हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर वंडरफुल वंडरफुल एंड वंडरफुल। तो आई होप आपका 10th का रिजल्ट आ गया है और आप लोगों ने एक अच्छा सा डिसीजन ले लिया है कि मुझे क्या करना है, कौन सी फील्ड चूज करनी है। कई सारे लोगों ने साइंस किया, कई सारे लोगों ने कॉमर्स किया, कई सारे लोगों ने आर्ट्स किया, बराबर है। तो जो बच्चे हमारे कॉमर्स वाले हैं उनके लिए गुड न्यूज़, विद्यार्थी एकेडमी आपके लिए एक बेस्ट बैच लेके आ गया है। 11th का हमारे एडमिशन चालू हो गए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन बुक कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। माय नेम इज़ पराग एंड मैं विद्यार्थी एकेडमी में पढ़ाता हूँ क्लास 11th को, क्लास 12th को एंड सीए फाउंडेशन वालों को बिजनेस लॉ एंड बाकी 11th एंड 12th को बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट। अब ये जो बिजनेस स्टडी है ना, ये कॉमर्स वालों के लिए सबसे एक बेहतरीन सब्जेक्ट। क्यों सर, क्यों हम कॉमर्स लेते ही क्यों है मुझे बताओ। सर बिजनेस का नॉलेज लेने के लिए, बराबर है। अब बिजनेस का नॉलेज लेने के लिए तुम कॉमर्स ले रहे हो तो अल्टीमेटली तुम्हें बिजनेस स्टडी पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस में होता क्या है और उसको किस तरीके से हम सर अप्लाई कर सकते हैं हमारे एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम 11 से पढ़ते जाते हो कि तुम्हें बिजनेस को एक्चुअल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। आज तक तुमने सुनी बहुत सारी चीज़ें हैं बट तुम्हें नॉलेज नहीं है किसी चीज़ का। तो ये सारी नॉलेज के लिए तुम्हें बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। तो सर बिजनेस स्टडी जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें अभी हम क्या पढ़ेंगे, हम बेसिक्स पढ़ेंगे अबाउट फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर में हमें क्या क्या है, फर्स्ट चैप्टर में तुम्हें सारी बेसिक्स चीज़ें, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, बिजनेस में बिजनेस करते क्यों हो, किस लिए किया जाता है, कौन कौन से इंडस्ट्रीज होती है, कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, और बाइंग एंड सेलिंग, मतलब आप जो परचेस करते हो दुकान से और सेल करते हो प्रोडक्ट को, वो सारी एक्टिविटी सर किस में आती है। तो वो सारी चीज़ें हमारे फर्स्ट चैप्टर में तुम लोग पढ़ना है। आइए हमारे फर्स्ट चैप्टर के ऊपर पढ़ते हैं। सबसे पहले अब ये चैप्टर के हमको पढ़ना है बेसिक्स। ठीक है, आ जाते हैं सबसे पहली चीज़ के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या पढ़ रहे हैं सर, तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो सारी एक्टिविटी जो आप करते हो इनकम जनरेट करने के लिए। क्या जनरेट करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, जिससे आपको अर्न क्या हो रही है, अल्टीमेटली इनकम हो रही है। अब मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं कि अगर एग्रीकल्चर, अगर कोई मतलब कोई फार्मर एग्रीकल्चर कर रहे हैं। अब एग्रीकल्चर क्यों कर रहा है सर, वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है। अब क्यों कर रहा है सर बताओ, क्योंकि सर वो चीज़ों को बेच के वो पैसा कमा पाए। तो अल्टीमेटली क्या मैं बोल सकता हूँ, एग्रीकल्चर भी तुम्हारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, प्रोड्यूस करते हो चीज़ों को एंड बेचते हो। किस लिए बेचते हो, क्योंकि आपका इंटेंशन है उससे प्रॉफिट जनरेट करना। ठीक है, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बोला जाए तो आपका एम क्या है, प्रॉफिट को जनरेट करना या इनकम को जनरेट करना, बराबर है। हर बार आपको इनकम के फॉर्म में प्रॉफिट ही मिलेगा ये ज़रूरी है क्या, नहीं। आपको इनकम के फॉर्म में अलग अलग चीज़ें मिलती है, वो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के, अब वो आप लोग देखो और मुझे बताओ कि वो क्या हो सकता है। अगर मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूँ जैसे कि मैंने अभी बताया, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर क्यों, क्योंकि वहाँ पे हम ग्रो कर रहे हैं वेजिटेबल्स, और ग्रो करने के बाद उसको मार्केट में जाके बेच रहे हैं। अब मार्केट में जाके बेचते हो तो आपको क्या मिलता है, उससे पैसा मिलता है। तो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर में भी कहीं ना कहीं आपकी इनकम, या कहीं ना कहीं आप जो जनरेट कर रहे हो, जिसको आप सैलरी बोल लो या प्रॉफिट बोल लो, वो आपको कहाँ से मिल रहा है भाई, एग्रीकल्चर से मिल रहा है, बराबर। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी आपकी क्या एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक एक्टिविटी बता दो। एग्रीकल्चर में आप चीज़ें ग्रो कर रहे हो, कोई भी एक वेजिटेबल आप ग्रो कर रहे हो, बट वो कर रहे हो अपने घर की यूज़ के लिए। लाइक मैंने बहुत सारे टोमेटोज या बहुत सारे पोटैटोज वहाँ पे ग्रो किए, बट मैं मार्केट में जाके पोटैटोज को सेल नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो पोटैटोज को ओन यूज़ के लिए वापर रहा हूँ। ठीक है, ओन यूज़ कर रहा हूँ उसका, बराबर है। तो ये सारी चीज़ें किसमें आएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। बट जो आप ओन यूज़ के लिए कर रहे हो या जो एग्रीकल्चर आप खुद के यूज़ के लिए कर रहे हो, वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा, क्योंकि खुद के यूज़ से आप खुद को पैसा नहीं देने वाले हो, बराबर है। आपको ये चीज़ समझ गई। अब चलिए आते हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगी। नंबर 1 है बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस क्यों करते हो सर, सर बिजनेस इसीलिए करते हैं कि बिजनेस से हमें प्रॉफिट जनरेट होगा। मतलब अल्टीमेटली आपका इंटेंशन क्या है, प्रॉफिट अर्निंग करना। क्या इंटेंशन है, प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग करना मतलब इनकम जनरेट करना। सर इनकम जनरेट हो गई मतलब कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट,
अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, जॉब किस लिए करते हो? क्योंकि जॉब से आपको क्या मिल पाए? सैलरी मिल पाए या इनकम मिल पाए, बराबर है। तो इनकम के लिए काम कर रहे हो, सैलरी के लिए काम कर रहे हो, तो वो भी एक्टिविटी आपकी कौन सी एक्टिविटी हो गई? इकोनॉमिक। क्लियर है? आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ गई। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है इसमें। तो सबसे पहले बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस करना। उसके बाद जॉब करना या एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक्टिविटी के मैंने आपको बताया कि कब एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी, जब उसमें तुम्हारा इंटेंशन होगा कि जो भी तुम क्रॉप बना रहे हो उसको बेच के अगर तुम्हारा पैसे कमाने का इंटेंशन होगा, तभी तुम्हारी एक्टिविटी मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। अदरवाइज वो एक्टिविटी तुम्हारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी? जो सर हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो हम पैसा कमाते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगा सर? जिसमें पैसा नहीं कमाते। तो आप लोग बिल्कुल सही। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम पैसा कमा रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम मनी अर्न नहीं कर रहे। मतलब तुम्हारा इंटेंशन क्या है? तुम्हारा इंटेंशन पैसा कमाने का है क्या? नहीं सर, हमारा इंटेंशन प्यार करने का है। प्यार का मतलब सर लव एंड सिंपैथी से लोगों की मदद करने का। मुझे बताओ, सपोज तुम घर का काम कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, मम्मी घर का काम कराती है आपसे, बराबर है। मम्मी घर के काम के बदले आपको पैसा देती है क्या? नहीं देती है। अगर काम नहीं किया तो कुछ और दे सकती है भाई, बराबर है। झाड़ू, बेलन, जो भी हाथ में मिले सब देगी, पर पैसा नहीं देगी। तो वो एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बराबर है। आप अगर कोई चैरिटी कर रहे हो, आप कोई मंदिर में पैसा दान कर रहे हो, कोई डोनेशन कर रहे हो, कोई एनजीओ में पैसा दान कर रहे हो, तो ये सारी एक्टिविटी आपकी कौन सी एक्टिविटी होगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। आपका इंटेंशन ऐसा नहीं है जो आप मनी कमाओ। यहाँ पे आपका इंटेंशन क्या है? आप लोगों का दान धर्म करो, ठीक है, मंदिर में पैसा लगाओ या कहीं डोनेशन कर दो। ब्लड डोनेशन कैंप्स रखते हैं, बताए तो ब्लड डोनेशन क्या अल्टीमेटली क्या है? वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। आपसे जब ब्लड लेते हैं तो आपको पैसा देते हैं क्या? नहीं देते, वो पेप्सी फ्रूटी दे के आपको भगा देते। तो ब्लड डोनेशन ये भी कौन सी एक्टिविटी होगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सारे डोनेशन की चीज़ें कौन सी चीज़ों में आ जाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके कुछ एग्जांपल्स देखे क्या? हाँ देखते हैं। सबसे पहले आपने चैरिटी किया, आपने डोनेशन किया, या आपने किसी तीसरे पर्सन की मदद कर दी, ठीक है, या आपने किसी पर्सन की मदद कर दी, किसी पर्सन को कपड़े गिफ्ट किए, बराबर है। गिफ्ट मतलब कोई गरीब पर्सन है जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आपने उसको कपड़े दिए। क्या आपका इंटेंशन है उसका कपड़े के बदले उससे पैसे लेना? भले ही आपने कपड़े के लिए पैसा खर्च किया हो, बट वो खर्चा आप किसी से इंटेंशन नहीं रखते हो कि उस पैसे के बदले आपको कुछ मिले, तो वो एक्टिविटी आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ जाएगी। ठीक है, चलो उसमें कुछ एक्टिविटीज आती है, जैसे घर का काम। घर का काम आपकी कौन सी एक्टिविटी है? सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वॉल्यूंटरिंग मतलब आप अगर फ्रीली या अपने मन से अगर कोई चीज़ कर रहे हो, लाइक एनजीओ को पैसा दे रहे हो, तो वो कौन सी चीज़ आ जाएगी सर? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। या हेल्पिंग अदर, मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, कोई इंटेंशन रखता हो क्या कि मुझे पैसा दे? नहीं। तो वो सारी एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ हो जाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आपके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लाए हुए हैं। अब आपको मुझे बताना है कि इन एग्जाम्पल में से कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है एंड कौन सी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आइए देखते हैं। नंबर 1 आप लोग बताएंगे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप करते हो, मतलब चीज़ों को बेचते हो, चीज़ों को खरीदते हो। गुड्स को बेचते हो, गुड्स मतलब कुछ सामान। सर्विसेज मतलब जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। कौन कौन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? इंश्योरेंस जो देते हैं आपको, तो इंश्योरेंस आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई गुड्स दे रहे हैं, कोई सामान दे रहे हैं क्या? नहीं। बट अगर आप कोई शॉप पे जाओ, वो आपको अगर कोई सामान दे तो उसको बोलते हैं गुड्स, उसके बदले वो पैसे भी लेता है ना, तो उसका इंटेंशन होता है। अगर वो पैसे ले रहा है और ट्रेडिंग अगर हो रही है, तो ट्रेडिंग किस में आएगी? सर सिंपल है सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी। उसके बाद अगर मैं मेडिटेशन बोलूँ, मैं घर पे बैठ के मेडिटेशन कर रहा हूँ, बैठ के लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ, लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ, तो वो एक्टिविटी भी किस में आ जाएगी भाई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप आप लोग को समझ रहा है एंड आप लोग बहुत होशियार हो भाई, एक झटके में समझ जा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट गार्डनिंग। मैं गार्डन में जाके गार्डन साफ कर रहा हूँ, कौन सी एक्टिविटी है? गार्डन साफ करने का कोई पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। मेरे घर का मैं रोज गार्डन साफ करता हूँ, कोई पैसा नहीं देता। अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बराबर है। उसके बाद मैं रिटेलिंग की बात करूँ। रिटेलिंग क्या होता है? दुकान वाले अपनी शॉप में चीज़ें बेचते हैं, तो वो रिटेलिंग क्यों करते हैं? रिटेलिंग क्योंकि उनको पैसा मिले सर, पैसा मिले ना सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी सर, समझ गया सर। जॉगिंग, रोज सुबह दौड़ने जाता हूँ, दौड़ने से कौन सा पैसा मिल रहा है? कोई पैसा नहीं मिल रहा है। हेल्थ ठीक करने जा रहे हो खुद की, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक और रहेगा ना, मैन्युफैक्चरिंग।
मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हो, मतलब एक आपकी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो गुड्स को, मतलब इंडस्ट्री जहाँ पे कंपनी में चीज़ें बनाई जाती है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए बनाई जाती है, तो वो एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिक हो जाए। ठीक है, ये बाकी के मैं देता हूँ आपको होमवर्क, आपको इसको घर पे ट्राई करना है, और जो जो हमारे नए बच्चे उनको तो डेफिनेटली ट्राई करना है, और जो हमारे क्लास के बच्चे उनको भी ट्राई करना है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट बार।